आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसके आधार पे कंपनीज को वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं और कहाँ करना चाहिए निवेश। तो आइए समझते हैं क्या है बेस्ट स्ट्रैटेजी। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज को कहते हैं लार्ज कैप, 101 से 250 तक की कंपनीज को कहते हैं मिड कैप एंड टॉप 250 के बाद की सारी कंपनीज कहलाती है स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, इन्फोसिस एक्सेट्रा। मिड कैप कंपनीज जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, इंडियन होटल, कैनरा बैंक, एस्ट्रल एक्सेट्रा। स्मॉल कैप कंपनीज जैसे कि IIFL फाइनेंस, पॉलीप्लेक्स क्रॉप, KPIT टेक, MTR टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। जैसा कि कंपनीज के नाम से आप समझ गए होंगे कि लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनीज, इनका मार्केट कैप ज्यादा होता है, इनके शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव कम होता है, ये अपने क्षेत्र की लीडर होती है। मिड कैप कंपनीज के शेयर में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनीज, इनके शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। आइए अब बात करते हैं पास्ट रिटर्न्स की। आप स्क्रीन पे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं। निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप्स ने लास्ट एक ईयर में 10% रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप 100 ने लास्ट एक ईयर में 6% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्हीं रिटर्न्स को 5 इयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी ने अप्रॉक्स 94% रिटर्न दिया ही। वही मिड कैप 100 ने 203% का रिटर्न जनरेट किया है, तो स्मॉल कैप 100 भी 163% का रिटर्न दे पाने में सफल रहा है, जिसमें कि स्मॉल कैप में हाल की गिरावट भी शामिल है। हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप एंड मिड कैप ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, लेकिन लास्ट एक ईयर में निफ्टी 50 स्मॉल एंड मिड कैप को आउट परफॉर्म करने में सफल रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया और बहुत सारी अदर स्टडीज से फाइनल बात यह निकलती है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप एंड मिड कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यदि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो स्मॉल एंड मिड कैप ज्यादा रिस्क रखते हैं। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं और स्थिरता पसंद करते हैं, अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा निफ्टी 50 में निवेश करें। यदि आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव को संभाल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के एक हिस्से सैटेलाइट पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप शामिल करें। निवेश का निर्णय आपके जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस और निवेश समय सीमा, टाइम हराइजन पर निर्भर करता है। सोच समझकर निर्णय लें। और जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।